Hello, my dear friends. So, today we are going to discuss chapter number 5, Who is to blame? मतलब कि दोष किसे दें. And this is a very funny chapter and having a number of characters. So, let's discuss the characters. Those are the part of this funny play. First, Chim Chong. Chim Chong is a fisherman, old woman. Old woman is Chim Chong's mother, ant leader, Chef Todd. Todd means mendak. Elephant. Wood apple tree. Apple tree is here, but the name is given over here. Wood apple tree. Plantain tree. Boulder. Boulder means a big stone. Cock. Boar. Boar means जंगली सुअर जो होता है उसको बोअर बोलते हैं. Bat, चमगादड़. Prawn, a small shellfish, and a snake. Let's begin the play. Here is the first scene, and the scene starts. A small hilltop village in Myanmar. A river passes through this village. A young fisherman is sitting on the bank of this river. तो एक छोटे से गांव का नाम है म्यांमार. तो वहां से एक रिवर पास होता है जो गांव के बीच में से निकल के जाता है. तो वहां पे एक यंग फिशरमैन जो है रिवर के किनारे पर बैठा है. शार्पनिंग हिज एक्स ऑन अ स्टोन. और वो पत्थर पर अपनी जो एक्स मीन्स है कुल्हाड़ी जो है वो तीखी कर रहा होता है. अ स्मॉल हट कैन बी सीन एट सम डिस्टेंस टू द लेफ्ट. कहते लेफ्ट साइड में आप एक दूर जो होती है एक हट होती है उसका मीन्स घर होता है वो दिखाई देती है वहाँ से रिवर से. अ पैथ लीडिंग इनटू अ थिक फॉरेस्ट इज प्रेजेंट टू द राइट. और राइट साइड में वहाँ से जाने के लिए वो थिक फॉरेस्ट में से जाने के लिए रास्ता बना हुआ है. एंड द प्ले बिगिन. चिम चोंग हैप्पीली टू हिमसेल्फ. ओह, नाउ इट्स getting sharp. Just a few strokes more and ouch, ouch, what was that? चिमचोंग जो बहुत खुश होता है उसको लगता है बस ये अब शार्प हो ही गई है, बस एक दो बार इसको और रगड़ दूं. और एकदम से वो आवाज करता है और ये क्या था? He is bitten on his leg by a prawn who is irritated by the sound of eggs being sharpened on the stone. उसको एक प्रॉन जो स्मॉल शेल फिश होती है वो उसको काट देती है क्योंकि वो भी परेशान हो जाती है क्योंकि वो नदी के किनारे बैठा हुआ अपनी एक्स को शार्प कर रहा है. जैसे कि आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं वो फिश जो है बाहर निकलती है उसके पैर पर काट देती है उसको. द एक्स फ्लाइज आउट ऑफ हिज हैंड एंड हिट्स द ट्रंक ऑफ अ वुड एप्पल ट्री कटिंग इट डीप. तो वो एकदम से उसके हाथ में जो एक्स होती है वो तीखी कर रहा है, वो एकदम से उछल के उस पेड़ पर लगती है. जैसे कि आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हो कि एक्स जो है वो एकदम से छूती हुई दिखाई गई है वुड एप्पल को और उसमें कट लग जाता है. द ट्री इज एंग्री विद द फिशरमैन. जो ट्री है वो बहुत नाराज हो जाता है फिशरमैन से. एंड व्हाट हैपन्स, ये देखिए, हियर आर वुड एप्पल ट्री. तो वुड एप्पल ट्री क्या बोलता है? ओह, दैट्स नॉट फेयर फिशरमैन, टेक दैट फॉर हिटिंग मी. कहते ये अच्छा नहीं है कि तूने मुझे हिट किया है, तुझे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी जो तूने मुझे हिट किया है. Saying so, the tree drops a wood apple to hit Chim Chong. ये कहने की देरी थी तो उसने ऊपर से एक वुड एप्पल उसके ऊपर फेंक दिया कि उसके लगेगा. He is still jumping around because a prawn's bite. वो अभी भी उछल रहा था क्योंकि उस फिशरमैन को तो प्रॉन ने काटा था तो वो दर्द से कुर्रा रहा था. द फ्रूट हिट्स अ कॉक इनसाइड. इंस्टेड, तो जो फ्रूट होता है जो एप्पल होता है वो फिशरमैन के तो लगने से रहा, वो किसके सर पर लगता है? कॉक के. जैसे भी आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं वो उसके सर पर आके लगता है. द कॉक इज शॉक्ड. वो कॉक एकदम शॉक्ड हो जाता है, हैरान परेशान हो जाता है जब उसके फ्रूट लगता है. कॉक, हाउ डे यू ग्रेट बुली. बुली मीन्स वन हु टीजेज अदर. जो दूसरों को परेशान करते हैं उसको बुली बोलते हैं. यू नो दैट आई कांट मैच यू
and your strength, so you hit me. Wait, I will get even with you. तो कॉक बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे दुखी करने की? तुझे पता है कि मैं तेरे साइज का, तेरी स्ट्रेंथ का उतना ताकतवर नहीं हूँ, पर फिर भी तूने मुझे हिट किया है। कहता अब तुझे मैं देखता हूँ। The cock scratches up a nest of busy ants, thinking that they would crawl up all over the tree. तो कॉक के दिमाग में एकदम से आइडिया आता है। वो क्या करता है, नीचे जो एंट्स का नेस्ट होता है, नेस्ट मतलब जहाँ पे एंट्स रह रही होती हैं, वहाँ उसको स्क्रैच कर देता है। खुरचना जिसको बोलते हैं ना, स्क्रैचेस डालना, तो वहाँ पे ज़मीन पर स्क्रैच कर देता है, ये सोचते हुए कि वो जो एंट्स हैं वो सारी की सारी पेड़ पर चढ़ जाएंगी। एंट लीडर: Okay, so you want to have fun, don't you, Cocky? Well, here goes. You know what you have to do. तो एंट लीडर देख लेता है, कहता अच्छा तुझे मजाक सूझ रहा है, तू ये क्या कर रहा है कॉकी? अब रुक, हम तुझे बताते हैं कि हम अब यू नो व्हाट यू हैव टू डू। अब तुझे नहीं पता कि अब तू क्या करेगा। When the ants get the command, they crawl forward and attack a passing snake instead. एकदम एंट्स जो होती हैं वो ग्रुप में, उनको कमांड मिल जाती है, उनका लीडर बोल देता है कि हमने अब इस कॉक को नहीं छोड़ना। तो वो एकदम से जब आती हैं तो रास्ते में जो स्नेक है वो जा रहा होता है, वो अनएक्सपेक्टेडली उसको बाइट कर देती हैं। द स्नेक इज बिटन ऑल ओवर, और स्नेक को तो वो चारों तरफ से बाइट कर देती हैं। फिर क्या होता है, स्नेक: डोंट पिक मी, यू चीट, लेट मी गो। कहते मुझे आप लोगों ने क्यों ऐसे परेशान किया है, ये फेयर नहीं है। डोंट पिक ऑन का मीन्स है टू ट्रीट समवन अनफेयरली, कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो। यू चीट्स, आपने धोखा दिया है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। द स्नेक रिगल्स फ्री। रिगल्स जो स्नेक की मूवमेंट होती है ना, आपने देखा होगा स्नेक लेफ्ट राइट इस तरफ को घूमता हुआ जो चलता है, दैट इज नोन एज ए रिगलिंग। The snake wriggles free, rushes toward the forest and bites a boar on his leg. वो एकदम से परेशान होता हुआ कि उसको चींटियों ने काट लिया, वो वहां से जाता है तो क्या होता है, वो बोअर जंगली सुअर को काट लेता है एकदम से। एंड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, ये देखो पिक्चर, हेयर द पिक all the things are described in the first picture. Boar: what on earth did you do that for? Oh my God, कहता अब इसने मुझे काट लिया, मैं धरती पर क्या करूंगा, आखिर मैं क्या करूं इस। स्नेक: यू वर द फर्स्ट एंड द इजीएस्ट टारगेट फॉर मी। स्नेक कहता है कि एकदम से मैं जब वहां से निकला तो तू मेरा पहला और इजीएस्ट टारगेट बन गया, एकदम से जब मैं वहां से निकला हूं अपने रास्ते पर से। बोअर: वेल आई कांट बाइट यू बैक। बोर कहता है तो मैं तो तुझे वापस काटने से रहा। आई विल हैव टू फाइंड सम मेडिसिनल रूट्स, तो मुझे तो कुछ मेडिसिनल रूट्स चाहिए होंगी। मेडिसिनल मीन्स कि तूने मुझे काट लिया, मुझे कोई चाहिए होगी इस पर लगाने के लिए। ही डस्ट ऑफ एंड फ्यूरियसली डिग्स अप द रूट्स ऑफ अ प्लैंटेनियन ट्री। तो वो फ्यूरियसली होता है गुस्से में, एक बनियन जो बनाना ट्री है उसको टक्कर मारता है, उसको उखाड़ देता है वहां से। डिग्स अप होता है जमीन से निकाल देना। दिस कॉजेज द ट्री टू फॉल, और जिसके कारण जो होता है वो ट्री जो होता है वो गिर जाता है। अ बैट स्लीपिंग ऑन द ट्री इज डिस्टर्ब व्हेन इट फॉल्स। बैट मीन्स चमगादड़, जो सोया हुआ होता है इस ट्री पर। तो जब वो बोअर जो है उसको रूट से एकदम से उसको उखाड़ता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है एकदम से, और व्हेन इट फेल्स, जब वो गिरता है पेड़ तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। ही फ्लाइज अबाउट ब्लाइंडली, वो एकदम से जैसे उसको पता ही नहीं लगता उसने किस तरफ को जाना है, वो ब्लाइंडली इधर उधर फ्लाई करना शुरू कर देता है। एंड एक्सीडेंटली रशेस इनटू द ईयर ऑफ एन एलिफेंट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द रिवर। तो वो अनएक्सपेक्टेडली एक जो एलिफेंट है जो नियर बाय रिवर पर पानी पी रहा होता है उसके कान में घुस जाता है। फिर क्या होता है, बैट: oh goodness, where am I? It's all dark and hairy and a bit smelly too, but I might as well have a bite while food is so close. कहता ओ मेरे
परमात्मा, मैं कहाँ पे हूँ? यहाँ पर तो अंधेरा ही अंधेरा है, हेयर ही है, बाल हैं वहाँ पे, और स्मेल भी बड़ी गंदी सी आ रही है। अब मैं क्या करूँ? कहते चलो फूड तो नज़दीक है, मैं इसको काट ही लेता हूँ। Saying this, the bat bites the elephant inside her ear. The elephant chomps wildly in pain. Chomps means जब elephant की आवाज़ आती है ना, जो elephant की आवाज़ होती है उसको chomps बोलते हैं। ट्रम्पेट्स करता है वो लाउडली पेन में, जब बैट जो है उसको कान में काटता है। शी रेजेस हर फ्रंट लेग्स एंड किक्स अ बोल्डर लाइंग नियर बाय। तो उसके पेन होता है तो वो अपने अगले पैर जो है ऊपर उठा लेता है, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है। द एलिफेंट क्या करता है फिर? द बोल्डर गोज क्रैकिंग इन टू द हर्ट in the distance, breaking one of its wall. An old woman who lives in the hut sees the broken wall and shouts at the boulder. तो वो देख लेती है, वो पत्थर एकदम से नीचे जाता है और हट की दीवार से जा टकराता है और उसको तोड़ देता है। यू कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर easily. Old woman, you stupid boulder, लुक एट वट यू हैव डन, कि तूने ये क्या किया है, तू देख तो सही। नाउ यू पे मी टू रिबिल्ड माई हाउस और एल्स, कहती है अब तुझे पे करना पड़ेगा मेरे घर बनाने के लिए, और एल्स मतलब वो उसको डराती धमकाती है कि तुझे ये काम अब करना ही होगा। बाउल्डर, वट यू वॉन्ट मी टू पे यू? वाई शुड आई डिडंट वॉन्ट टू ब्रेक योर वॉल, आई वॉज माइंडिंग माई ओन बिजनेस। जो बोल्डर है वो बोलता है कि मैंने नहीं पे करना है, कि मैं पे करूंगा, मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं आपको नुकसान पाऊँ, मैं तो अपना काम कर रहा था। इट वॉज द एलिफेंट हु किक्ड मी बिफोर आई कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि मैं कुछ करता, कहते हैं उससे पहले तो मुझे एलिफेंट ने किक मार दी। ओल्ड वुमेन, इज दैट सो? अच्छा तो ये बात है, ऑल राइट, आई विल गेट होल्ड ऑफ दैट नेस्टी एलिफेंट। कहते नेस्टी है ना खुश, कहते मैं उस एलिफेंट से अभी, नेस्टी एलिफेंट्स में अभी मिलती हूँ। ही hurries off. Meanwhile, the bat has somehow managed to escape from the elephant's ear. The elephant is calm now. The woman comes at her from behind. वो एकदम से जल्दी जल्दी उसके पास आती है, तो जब तक वो उसके पास पहुंचती है तो बैट जो है उसके कान से निकल के चला जाता है, और अब एलिफेंट जो था वो शांत हो गया है। तो एकदम से उसके पीछे आके बोलती है, सो यू आर इंजॉइंग योर सेल्फ जम्बोलीना? तो उसको कहती है, अच्छा तू यहाँ पे इंजॉय कर रही है जम्बोलीना? एलिफेंट, ओ यू स्टार्टल्ड मी, कहते ओ तू, आपने तो मुझे डरा ही दिया, सरप्राइज कर दिया मुझे आके। ओल्ड वुमेन, you will be more startled when I tell you that you have to pay me to rebuild my house. कहते अब तुझे और भी हैरानी होगी जब मैं तुझे बोलूंगी कि तूने पे करना है, यू हैव टू पे मी टू, तुझे मुझे पैसे देने होंगे ताकि मैं अपना घर दोबारा बना सकूं। एलिफेंट, डोंट बॉदर मी, आई हैव ऑलरेडी बीन बॉदर्ड इनफ बाय दैट बैट स्लीपिंग ओवर देयर इन दैट ट्री, ही बिट मी सो आई किक द बोल्डर। एलिफेंट बेचारी जो है वो परेशान हो जाती है, कहती मुझे परेशान मत करो, कहती मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे उस दैट द बैट स्लीपिंग, कहते वो बैट जो था वो स्लीप कर रहा था ट्री पर, तो उस बैट ने मुझे आकर बाइट किया और मैंने उसी गुस्से में आकर मैंने वो पत्थर को किक कर दिया। द बैट हियर्स द एक्यूजेशन एंड शाउट्स आउट अलाउड फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द ट्री। वो ट्री पर नियर बाय उसकी तरफ पॉइंट आउट करके बोलता है कि उस बैट ने किया सब कुछ। तो बैट वहां से उसकी कंप्लेंट से सुन के बोलता है, हाउ इज इट माई फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट कैसे हो सकता है, ये मेरा दोष कैसे हो सकता है? आई वॉज स्लीपिंग एंड देन दैट platen tree suddenly decided to throw me out of for no reason. I can't see by the day, everyone knows that. Go and get your payment from that plantain tree. कहते मैं तो अपना आराम से सो रहा था, जो बनाना ट्री है नियर बाय, तो उस बनाना ट्री ने मुझे अचानक से एकदम से ऊपर से फेंक दिया। आप सबको तो पता है कि मुझे दिन में दिखाई नहीं देता, कहते जाओ उससे ही पैसे मांगो। ओल्ड वुमेन, ओ आई विल, कहती अच्छा मैं उसके पास ही जाती हूँ। शी गोज टू द plantain tree while which is lying on the ground.
तो वो प्लैंटन ट्री के पास जाती है जो पहले ही ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है. एंड व्हाट्स योर एक्सक्यूज, तो आपका क्या बहाना है? प्लैंटन ट्री, कांट यू सी माई एक्सक्यूज, क्या तुम मेरा बहाना नहीं देख सकती? गो एंड गेट द बोर, जाओ, किसके पास जाओ? बोर के पास जाओ. आई हैव ऑलरेडी हैड इनफ ट्रबल्स फॉर अ लाइफ टाइम, कहते मेरे पास तो पहले ही अपनी लाइफ टाइम के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो गई हैं. द ओल्ड वुमेन स्पाइस द बोर नरिशिंग हिज बिटन लेग. ऑन सीइंग द एंग्री वुमन ही ट्राइज टू रन. स्पाइस होता है टू सर्च हियर एंड देयर, टू वॉचेस समवन वेरी ईगरली. तो वो बोर को देखती है, तो बोर नर्स कर रहा होता है अपने आप को. नर्स मीन्स आराम पहुंचा रहा होता है वहां पर जहाँ पे उसको बाइट किया होता है, स्नेक ने बाइट किया था ना. तो एक गुस्से में औरत जो आ रही होती है वो उसको देखकर भागने की कोशिश करता है. ओल्ड वुमेन, स्टॉप देयर बोर, यू हैव टू पे फॉर द डैमेज यू हैव डन टू माई हाउस और एल्स द होल विलेज विल. कहते रुक, तुझे जो तूने डैमेज किया है ना, यू हैव डन माई हाउस, कहते उसके लिए तुझे मुझे पे करना पड़ेगा जो मेरे घर का नुकसान हो गया, नहीं तो सारा गांव. वो अभी इतना ही बोलती है तो बोर बोलता है, ओ नो इट वॉजंट माई फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट नहीं था. द स्नेक बिट माई लेग, इफ इट weren't फॉर द स्नेक योर हाउस वुड बी फाइन, गो गेट द स्नेक. कहते अगर स्नेक मुझे ना काटता तो आपका शायद घर जो है वो फाइन होता, तो आप स्नेक के पास जाओ. She rushes off to find the snake. When she finds him, she lifts him by his tail. वो एकदम से स्नेक के पास जाती है, उसको ढूंढती है और उसको टेल से ऊपर की तरफ को पकड़ लेती है. स्नेक, ओ प्लीज लेट मी गो, व्हाट हैव आई डन टू यू. कहते मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ओल्ड वुमेन, you have broken my house. That's what you have done. Now pay for the damage or else you will become a handbag. कहते तूने मेरा घर तोड़ा है, ये सब कुछ तूने किया है, अब पेमेंट उस डैमेज की तुझे ही देनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुझे तेरी स्किन को टर्न कर दूंगी अपने हैंड बैग में. वो उसको धमकाती है. स्नेक, सॉरी आस्क देम टू पे. कहते मुझे नहीं, उनको पूछो पे के लिए. अब किसको कह रहे हैं वो? She lets the snake go and he wriggles away to save his skin. The woman finds the anthills and knocks on it. स्नेक रिगल करता हुआ वहां से चला जाता है, तो वुमेन जो है वो एंट हिल के पास जाती है. कम आउट यू मिनी बीस्ट, आई हैव अ क्वेल विद यू. कहती बाहर आओ, यू छोटे छोटे जो दानवो, तुम बाहर आओ, मैं तुमसे झगड़ा करने आई हूँ. एंट लीडर, एंड वाई डू यू हैव अ क्वेल विद अस, व्हाट हैव वी डन टू यू. हमने तुम्हारे साथ क्या किया है जो तुम यहाँ पे झगड़ा करने आई हो? ओल्ड वुमेन, यू हैव डिस्ट्रॉयड माई हाउस, यू मस्ट पे फॉर द डैमेज और एल्स आई विल ब्रिंग द एंट ईटर हियर. कहते तूने नुकसान किया है, आप सब ने मेरा नुकसान किया है, या तो आप उसकी भरपाई करो, नहीं तो मैं एंट ईटर को लेकर आऊंगी जो आपको खाएगा. एंट लीडर, फर्स्ट आस्क मिस्टर कॉक सिटिंग देयर व्हाई ही डिस्ट्रॉयड आवर हाउस. कहते वहां पे जो कॉक बैठा उसको पूछो कि उसने हमारा घर क्यों तबाह किया है. द कॉक स्टार्टेड फ्लटरिंग हिज फेदर ऑन हियरिंग द एंट्स एक्यूजेशन. तो कॉक जो है फ्लैटर होता है. फ्लटरिंग का मतलब होता है एकदम फड़फड़ाना, अपने पंखों को आगे लेकर जाना, पीछे लेकर जाना. वो फ्लटरिंग करता है अपने फेदर को. तो वो क्या कहता है? कॉक, डोंट ब्लेम मी, आस्क द मॉन्स्टर ट्री व्हाई इट ट्राई टू किल मी. कहते मुझे दोष मत दो, पहले जाकर उस बदमाश जो मॉन्स्टर है, वो दानव ट्री है, उससे जाके पूछो उसने मुझे मारने की कोशिश क्यों की है. एंड द ट्री ज्वाइंस इन द कॉन्वर्जेशन. तो ट्री भी कॉन्वर्जेशन को ज्वाइन कर लेता है. वुड एप्पल ट्री, वेट अ मिनट, दैट वॉज नॉट सपोज टू हिट यू, इट वॉज मेंट फॉर दैट केयरलेस मैन हु कट मी विद हिज एक्स. कहता है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने तुझे हिट करने की कोशिश नहीं की थी, मैंने तो हिट उस बेपरवाह इंसान को करने की कोशिश की थी जिसने मुझे कट किया अपनी कुल्हाड़ी के साथ. The woman see the man and finds that it is her own son, Chimchong. तो वो औरत देखती है कि वो कोई और नहीं, वो तो उसका बेटा था चिमचोंग. Old woman, son,
यू विल हैव टू रीबिल्ड आवर हाउस, कहते तुझे अब हमारा घर दोबारा से बनाना पड़ेगा। चिमचोंग येस ऑफ कोर्स, कहते हाँ हाँ कोई बात नहीं मदर, बट फर्स्ट लेट मी कैच द मीन प्रॉन, पर कहते मुझे उस मीन प्रॉन को पकड़ने दो। मीन होता है चीप, जो हेट, जिससे आप नफरत करते हो, वो होता है मीन। कहते मुझे उसको पकड़ने दो। दैट लिटिल थिंग स्टार्टेड ऑल दिस ट्रबल, कि उस प्रॉन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। चिमचोंग थ्रोज अ स्मॉल नेट इनटू द रिवर एंड कैचेज अ प्रॉन। Meanwhile, all the other creatures gather around the fisherman and the old woman. They turn to the prawn angrily. तो चिमचोंग जो है वो नेट फेंकता है और वो प्रॉन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी जो होते हैं वो क्रिएचर्स, उसकी मदर जो होती हैं, वो सारे नियर बाय खड़े हो जाते हैं। वो सब प्रॉन को बड़ा ही एंगरली देखते हैं कि हाँ चिमचोंग यू डिजर्व टू डाई फॉर ऑल द मिसचीफ यू हैव कॉज्ड। जब उसको पकड़ लेते हैं ना, तो चिमचोंग बोलता है कि तू डिजर्व करता है जो तूने शरारत की है, कि अब तू मरेगा। कॉल शेफ टॉड, तो टॉड मीन्स मेंढक, तो कहते शेफ टॉड को बुलाओ। शेफ मीन्स वन हु कुक्स फूड, उसको बुलाओ। कहते ही नोज हाउ टू मेक डिलीशियस प्रॉन सूप, कहते उसको पता है कि प्रॉन सूप कैसे बनता है। गेट द वाटर रेडी, पानी को तैयार कर दो। शेफ टॉड सेट अप द पॉट एंड takes the prawn from Chimchong. Everyone leaves Chef Todd so that he can make the soup. After a while, the soup is almost ready. हर कोई शेफ टॉड को वहाँ पे छोड़ जाता है ताकि वो वहाँ पर अपना सूप बना ले, तो सूप थोड़ी टाइम में बन जाता है। शेफ टॉड, कम माई लिटिल, लेट मी टेस्ट हाउ टेंडर यू आर। टेंडर मीन्स दिस सॉफ्ट। कम माई लिटिल मीन्स प्रॉन को, जो प्रॉन उसने पका लिया है ना, उसको बोलता है कि आज अब मैं तुझे टेस्ट करता हूँ कि तू कितना सॉफ्ट है खाने में। Saying this, Chef Todd bits of a small piece of the prawn. One piece becomes two, and very soon he finishes off all the prawn in the soup. ये कहते ही वो पहले उसको खाता है, फिर उसके दो टुकड़े कर देता है, और जल्दी जल्दी देखते ही देखते वो सारा जो प्रॉन है वो सूप में से ख़त्म हो जाते हैं। When the other arrives to have the soup, जब सारे आते हैं कि चलो सूप खाते हैं चलकर, they are disappointed that the soup doesn't taste of prawn at all. तो वो पानी सही जो बचा हुआ है उनको सर्व करते हैं, तो उनको लगता है कि इसमें प्रॉन का तो टेस्ट ही नहीं आ रहा। बर्ब्स, बर्ब्स मीन्स डकार लेते हुए, जैसे हम खाना खाने के बाद हमको एकदम से डकार आ जाती है ना, वो बोलता है ओप्स, सॉरी आई, ओ मुझे माफ़ करना। द अदर गेस्ट, what the crafty Todd has done, he runs and everyone chases him into the river. तो जो सारे गेस्ट आए हुए थे, इंक्लूडिंग यू कैन सी हियर द पिक्चर, ये सब गेस्ट हैं, इंक्लूडिंग एलिफेंट, बैट, स्नेक, फिशरमैन, हिज मदर, बोअर एंड कॉक। दे ऑल स्टार्टर चेजिंग, चेजिंग होता है पीछा करना, तो उसका पीछा करते हैं और जो टॉर है वो रिवर की तरफ दौड़ता है। सो दिस इज द चाइनीज फोक टेल, चाइनीज फोक टेल ली गई है ये आपके लिए। आई होप यू ऑल ऑफ हैव enjoyed the chapter. Thank you so much for watching this.